फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू, जिसका x है 0 1 2 3। एक cubic polynomial which takes the following values. तो अब इसमें इसने एक सेकेंड, हाँ ये 0 1 2 3, हाँ ठीक है। हाँ Hence तो or otherwise evaluate f4. हाँ तो इसमें इसने नीचे दिखाया हैंस अदरवाइज इवेलुएट F4। तो मैंने तो F4 से ही कर दिया। अब इसने लेकिन अलग तरीके से कुछ कर रखा है, मतलब F4 से पहले। वो मेरे को पता नहीं चल रहा कि पहले क्या तो करा हम है इसने। पहले हमको पॉलिनोमियल निकालना है ना। वो क्वेश्चन क्या है वो हेंस बाद में करेंगे। अच्छा। पहले क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, तो हम्म। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, हाँ है ना, तुम्हारे एग्जाम में भी आया हुआ है। हाँ 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 हाँ। तो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमको मेथड वही लगाना है जैसे हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3, 0 1 2 3, और fx हमें दे रखा है 1 2 1 10, 1 2 1 वन 10। ठीक है, हाँ तो हाँ अब इसका वो निकालने के लिए, पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम सबसे पहले तो वही टेबल बनाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ तो डेल्टा लिखोगे, तो डेल्टा हाँ। क्या आएगा बताओ? 1। डेल्टा आएगा, 1 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, देन 9 आएगा। अब डेल्टा स्क्वायर, हाँ, डेल्टा स्क्वायर आएगा इसमें -2। हाँ, उसके बाद 10। हाँ, अब डेल्टा क्यूब। हाँ, डेल्टा क्यूब इसमें आएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया। अब पॉलिनोमियल निकालने का मतलब ये होता है कि हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट एनी एक्स। एट एनी एक्स। एट एनी एक्स, जैसे 4 पे नहीं, सिर्फ 4 पे नहीं कह रहा, एट एनी एक्स। पॉलिनोमियल का मतलब है एट एनी एक्स। तो जैसे x को हम 4 लेते थे, यहाँ पर 4 नहीं लेकर के जब हम p निकालेंगे तो p हमारा जो होता था, ये फॉर्मूला होता ना, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, ये फॉर्मूला दिया था मैंने। नहीं, वो तो आपने लेकिन अलग करके दिया था ना, मतलब x इक्वल्स टू x0 + ph। हाँ, तो वो एक ही बात है ना, हाँ चाहे ऐसे हाँ, लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब वो हाँ वो तो एक ही इक्वेशन को जैसे भी लिखो। ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ पे x एक्स नॉट कितना है? 0 0, और h कितना है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा p जो है दैट इज इक्वल टू x। हाँ। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफ पी होता है। एफ पी, हाँ। एफ पी इक्वल टू, एफ पी इक्वल्स टू y0 प्लस हाँ, क्या कहते हैं, p हम्म, y, डेल्टा y0, हम्म, डेल्टा y हाँ हाँ ठीक है, डेल्टा y0 माइनस, हाँ, प्लस p p-1 डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हाँ, y0 प्लस 3 तक है ना, हाँ। p p-1 p-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब y0। ठीक है। तो एफ पी इसके इक्वल होता है। अब p हाँ की जगह, p की वैल्यू हमारी क्या है, x, हाँ तो हम p की जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्स। वैसे हमारी p की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी, क्योंकि x की वैल्यू हमें गिवन होती थी वहां पर। जैसे मान लो तुमने 4 लिया है, 4 निकालने के लिए, है ना, हम्म f4 हम्म निकालने के लिए किया ना तुमने,
हाँ तो हमें 4 के लिए नहीं करना, जनरल x के लिए करना है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल तो x में होता है। बट मैम फिर वो पी कैसे करेंगे? p इक्वल टू x हो गया ना, ये हमारा यहाँ पर आया ना, ये जहाँ मैंने टिक्का लगा रखा है, ये अच्छा तो मतलब एक्स एक्स लिख दो, ओके। p की जगह x आ जाएगा। अब y नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, y नॉट किसके इक्वल है? हाँ 1 प्लस प्लस p की एक्स जगह x आ गया। अब डेल्टा y नॉट क्या है? एक्स, हाँ डेल्टा वाई नोड है 1, हम्म, 1 प्लस प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू -2 डेल्टा स्क्वायर y नॉट, हाँ -2। प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स -2 divided by 6 into 12। बस। तो अब इसको ये सारी ब्रैकेट्स खोल के हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 से 2 जैसे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर -1 आ गया और 6 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक x में एक्सप्रेशन आ जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो वो जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब ये यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन रहा है, हाँ और बाहर माइनस साइन भी है, तो हाँ हाँ, ये बाहर बन भी माइनस साइन जाए इंटू -1 है ना, इंटू ये -1। हम्म। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बन जाएगा। हाँ माइनस एक्स। अब इसी तरह से ये जो है ये 2x है, और ये अंदर ब्रैकेट खोलेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा बाहर का -1 है वहां, ठीक है ओके मैम। बाहर -1 था ना, क्योंकि ये -2 थी वैल्यू, तो 2 हम्म, कट गया तो -1 तो रहेगा ना। -1 रहेगा। तो अब ये जब ओपन करोगे फर्दर ये वाली ब्रैकेट, तो 2x³ आ गया, हम्म। है ना। इसी तरह से -6x² और एक ये -x² है, तो ये टोटल -7x² बन जाएगा। हाँ -7x², -7x²। और ये 4x है, 5x है और एक ये x है। मैं सारी लाइक टर्म्स कंबाइन करती जा रही हूँ ना साथ साथ, देखो आ, यार। ये 7x 3 2 तो जस्ट ओके। ब्रैकेट ओपन करके और हाँ सारी लाइक टर्म्स कंबाइन हाँ कर, हाँ हाँ 3 2 6 ना। तो ये fx आ गया हमारे पास। यस मैम। तो अब हमें वो कह रहा है कि फाइंड f4 हेंस और अदरवाइज। हेंस तो का मतलब ये है कि ये जो हमने fx जो निकाला है इसी से f4 निकाल दें। अदरवाइज का मतलब ये है कि हम ये पूरा दोबारा से प्रोसेस रिपीट करें, p की वैल्यू निकालें और फिर उससे करें अच्छा x ओके। को 4 लेके, है ना। तो हम अदरवाइज क्यों करेंगे, हमारे लिए तो यहीं से निकालना सबसे आसान है ना। fx अगर आ गया तो इसकी जगह 4 हाँ पुट कर क्योंकि देते पूरा फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा नहीं तो, हैं, हाँ। अभी क्या जरूरत है ये वो सब करने की, है ना। हाँ तो ये ऐसे इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ गया। ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से तुम्हारे। हम्म। और अब लास्ट वाला एग्जांपल कौन इसी सा? टाइप का जो है क्वेश्चन हाँ एक और, एक्सरसाइज में भी है एक, लेकिन उसमें वो नहीं है, अदरवाइज वाला नहीं है। हाँ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखो p की वैल्यू क्या बनेगी। अ, इसमें p की वैल्यू क्या बनेगी? x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी एच। एक्स नॉट है 0 प्लस पी 1, p ही बनेगा। हाँ बाई चांस इसमें भी p बन रहा है, पर मैंने कोई क्वेश्चन कहीं पे देखा है तुम्हारी बुक में जिसमें p जो है वो x नहीं बना था, कहीं मेरी नजर पड़ी थी क्वेश्चन पर, या तो सॉल्व एग्जाम्पल होगा या कोई क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ तो उसमें जो था, जैसे मान लो ये 0 से ना स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होती टेबल, तो p मान लो तुम्हारा बन गया x-2, ठीक है, हाँ। या कुछ और बन गया p। तो जो ये p आ रहा है वो एज इट इज यहाँ पर इस p की जगह पुट होगा। ओके। जरूरी नहीं है कि p x बने, p x-2/4 मान लो बन गया, तो फिर ये पुट होगा।
जो भी p बनेगा ना वो पुट करना है हमको इन टर्म्स ऑफ x, फिर ब्रैकेट्स खोल के, और फिर वो आंसर बन गया था। मुझे अब क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन में मैंने देखा था, पर किसी क्वेश्चन में मैंने देखा है, तो उसमें वो हम्म x नहीं बना था, वो कुछ और ही बना था, या तो कोई सॉल्व एग्जाम्पल रहा होगा। हम्म हाँ हाँ, वो ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये नहीं, इसमें तो use hands are using Newton automation formula for 5.5 चाहिए था हमको। ये वाला देखो एग्जाम्पल 8, अभी हाँ, एग्जाम्पल 8 ही तो किया हमने। हमने तो अभी, हाँ वही, अभी तो एग्जाम्पल 8 ही करा है। इसी तरह पता नहीं कौन सा था, फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी इसके आगे वाले तो फिर वो वाले हैं। अच्छा हाँ, और एक मेरे को ये समझना है, ये ऑप्टेन रूट 5.5, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने कैसे करा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रूट वाला जो क्वेश्चन है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं तुम्हारे इसके। एक सेकेंड, ऐसे ही कुछ आए हुए हैं पेपर में। ये है, ये, और इसके पैरेलल कोई क्वेश्चन है भी नहीं तुम्हारे उसमें। क्योंकि हाँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने 5, 6, 7, 8 कैसे क्यों लिखा है। 5.5 है, ये तो हमें गिवन है ना, ये देखो हमें इसमें गिवन है क्वेश्चन में फाइंड दिस, और हम्म गिवन है हमको √5 इक्वल टू 2.236, 2.236 और दे रखा है √6, रूट, हाँ 2.449। 2.449, इनका और √7, √7, 2 6, 2.646, फोर 2.646, सिक्स और √8 इक्वल टू, 8, √8 को 2.828। ठीक है, ये हमको गिवन है, और क्वेश्चन है फाइंड √5.5। हाँ, वो मैं ये पूछ रहा था कि इन्होंने ये एक्स कैसे निकाले, ये 5, 6, 7, 8। एग्जाम्पल 7, तुम्हें बस ऊपर वाले क्वेश्चन में इतनी बात समझ में आ गई ना कि जो भी x बनेगा इन टर्म्स ऑफ p वो हमें लेके चलना है, मतलब p जो भी बनेगा हाँ इन हाँ टर्म्स ऑफ x, मान लो x-2 बन गया किसी क्वेश्चन में, तो तुम्हें x-2 लेना है ना, ये बात तो समझ आ गई ना। हाँ, मैं यस मैम। कौन सा क्वेश्चन मैंने कहाँ देखा था, एनीवेज, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर √5.5 चाहिए। अब हमें ये सब करने के लिए एक फंक्शन तो चाहिए ही सही, बिना फंक्शन के तो हम इंटरपोलेशन नहीं करते, हम्म है ना। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारा फंक्शन रूट में है, तो हमने यहाँ पर फंक्शन ले लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू √x। हाँ अगर मान लो हमारा फंक्शन क्वेश्चन जो है √5.5 ना हो करके, मान लो क्वेश्चन होता फाइंड 5.5 होल क्यूब यूजिंग इंटरपोलेशन, तो हम फिर एफ एक्स इक्वल टू उस हिसाब से क्या ले लेते, फिर हम लेते एफ एक्स इक्वल टू एक्स, होल, √x का होल क्यूब। नहीं, अगर 5.5 का क्यूब होता तो एक्स क्यूब लेते फंक्शन, अच्छा, एक्स क्यूब लेते हैं। है ना। मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, तुम्हें वहां पर पेपर में आ जाए फाइंड साइन 2.4, तो अब साइन 2.4 अगर निकालना है तो फंक्शन क्या लोगे, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन में है उसके हिसाब से फंक्शन लेना है, ओके। जो पूछा जाए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई हाँ कि हाँ जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से तुमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें वैल्यूज किसकी दे रखी है। देखो तुम्हें √5 दे रखा है, √6 दे रखा है, तो एफ एक्स इक्वल टू √x की वैल्यूज दे रखी है। हाँ। किस किस पर दे रखी है, जब x 5 होगा उस पर वैल्यू दे रखी है, 6 पर दे रखी है, 7 पे दे रखी है, 8 पे दे रखी अच्छा, है। तो समझा। हम x को 5, 6, 7, 8 ले लेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज पता है, हमें एफ एक्स गिवन है, तो ये एफ एक्स जो है वो हमारा आ गया 2.236।
आ गया ना, क्योंकि रूट 5 जो है वो इसके इक्वल दे रखा है हमें। समझ गया, वो इसी फंक्शन की तरह तरह से होता f6 जो है 2.449 आ जाएगा, यहाँ पर फिर है। 2.646 646 और फिर आ यहाँ जाएगा पर 2.822। 2.828। उसके बाद वो रूटीन क्वेश्चन है, पी हाँ निकालना समझ गया। है ना, रूट 5 पे करना है हमें, तो पी निकालना है, तो एक्स को हम क्या लेंगे 5.5। हाँ ओके। तो तो जैसे हम मतलब निकालते हैं हाँ। वैसे ही कर लेंगे। हम्म, पी तो इक्वल, हाँ, तो पी किसके इक्वल आएगा? पी पी आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू x1 5 x0 5 प्लस अच्छा रूट 5.5 इक्वल्स टू 5 प्लस पी इक्वल्स टू h1। तो 5 रूट 5.5 डिवाइडेड बाय रूट कहाँ 5। से आ गया? ये फॉर्मूला याद करो ना, P इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अब बट मैम वो एक्स तो जो एक्स तो 5 है ना, एक्स तो 5.5 है ना, अच्छा एक्स 5.5 है वो तो अलग। 5.5 पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, रूट अलग है तो ओके। फंक्शन में आ जाएगा। अच्छा फिर ठीक है। फिर तो वो बच जाएगा हाँ, 0.5 इक्वल्स टू पी। 5.5 माइनस 5 अपॉन एच कितना है? 1। 1। तो ये 0.5 आ गया, हाँ तो ये पी आ गया। तो अब तुम्हें वही वाई पी निकालना है, वही फॉर्मूला यूज करके। हाँ ठीक है। ठीक है, और आएगा। हाँ हाँ और अभी तक तो मैंने सिर्फ 9 कह रहा हूँ हाँ। अभी तक तो मैंने कहाँ तक करा है? 9 करा है मैंने, हाँ 9 नहीं 8 तक करा है मैंने। ठीक है, समझ आ गई। और हाँ, हाँ और बताओ। और अभी तक तो मैंने एग्जाम्पल्स और 8 क्वेश्चन तक ही करा है, 7 तक ये करा है। फिफ्थ सिक्स्थ ये सब कर लिए? कौन से वाले? जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सिक्स्थ है, फोर्थ है? हाँ फिफ्थ ए मेरा फोर्थ क्वेश्चन गलत आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो पीछे 15 लिखा हुआ है। मेरा मेरा आ रहा है, एक मिनट, मेरा आ रहा है, क्या आएगा मेरा? मेरा 104 ऐसे आ रहा है ऐसे अलग। क्या कर सकते हैं? इतना फर्क थोड़ी हो सकता है। अ, तुमने किया कैसे इसको? मैंने वही पी निकाल लिया, एक्स दे रखा था नहीं, और एक्स कहाँ दे रखा है? एक्स तो कहीं नहीं दे रखा इसमें ठीक से। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है वो 15 कि और 10 दे फोर्थ है रखा ना, था ना, तो 10 15। और 15 के बीच में। हाँ तो 15 चुन लिया मैंने क्योंकि 10 तो पहले से ही था। हो नहीं नहीं, तो वो तो जो हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है, वो तो दे रखा है ना कि वेजेस जो है हाँ 0 to 10 के बीच में जो है 9 वर्कर्स हैं, जिनको वेज 0 से 10 मिलती है, वो 9 वर्कर्स हैं। हाँ 10 से 30 के बीच, 20 के बीच में जिनको वेज मिलती है वो 30 वर्कर है। हाँ वो 30 वर्कर है। क्वेश्चन कह रहा है 10 से 15 के बीच में जिनको वेज मिलती है वो कितने वर्कर होंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो मतलब एक्स को 15 ही तो लेंगे, नहीं ऐसे लेंगे क्या? ऐसे नहीं, 15 तो लेना पड़ेगा, बट ऐसे नहीं चलेगा ये। अच्छा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी शायद करा था क्योंकि एक बार। एग्जाम्पल्स में तो ऐसे ही हो रहा है कि मतलब उसको ले लेते हैं, अलग वाले को। जो वेजेस हैं इसमें टेबल जो है हमको थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहले यहाँ पे टेबल बनेगी वेजेस अप टू हाँ वेजेस अप 10। टू मैंने तो लेस देन वाला बनाया है, मतलब होता नहीं है अप कि टू 10 लेस देन ही तो हो गया। अप टू 10, अप टू हाँ ओके। अप टू 10 मतलब लेस देन 10, है हाँ ना? तो वेजेस अप टू 10, फिर नेक्स्ट अप टू 20, अप टू हाँ 20 फिर अप 30 टू 30 40। और अप टू 40।
तो अब वेजेस अप टू 10 में जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी है, 9। हम्म। तो अप टू 20 में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 39। बिकॉज मैं समझा तो रही थी तुम्हें ये चीज, 39। हाँ, फिर और ये उसके बाद 74। 74। हाँ, और उसके अप टू बाद 50 में 116। 116। ये आ गया। हाँ तो अब हमें निकालना है 10 टू 15 के बीच में। तो हाँ हाँ तुमने एक तरह से F15 निकाला है। हाँ हाँ, मैंने F15 करके निकाल लिया। तो F15 कितना आया तुम्हारा? मेरा F15 आया 104 .5। एक पी निकाला होगा ना, पी कितना आया तुम्हारा? अच्छा, P मेरा 0.5 आया, क्योंकि हाँ, तो फिर वाई तुम नॉट एक्स नॉट को मैंने। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। और एफएक्स यही यूज किया है, 939 यही यूज किया है। हाँ हाँ, FX तो यही यूज करा है मैंने। FX का तो एक ही बार काम था, मतलब जो डेल्टा वाई है 9 था, उसके बाद तो फिर डेल्टा 9 वाई। के बाद फिर 35 और 2 ये। हाँ, 9 के बाद 30, फिर 5 और देन 2। तो फिर ये सारा कैलकुलेट करके तो 23.750 आ रहा है। तुम कहीं गलती कर रहे हो। अच्छा, बस गलती, ओके ओके ओके। मैं देखती हूँ, ऐसी गलती होगी फिर, हाँ। कहीं मिस्टेक की है कैलकुलेशन में। फैक्टोरियल वेक्टोरियल ठीक से नहीं लिखे होंगे। 3 का तो 6 होता है, 2 का 2 ही होता है। यहाँ 5। देखो फर्स्ट वैल्यू 9 है, सेकंड वैल्यू तुम्हारी क्या आई? पी डेल्टा क्या आई? ये मैंने 9 का 90 कर दिया। अरे, फिर हाँ 15 ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट सेकंड। 65 कैसे आ जाएगा? अच्छा ठीक है, हाँ 0.65 भी आएगा। और 0.125 लिखा है तुमने, मैंने लिखा हुआ 0.375। क्योंकि वो 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और साइन से साइन कट जाएगा, माइनस का हाफ माइनस। इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस एक माइनस पी, पी -1 पी -2, हाँ इंटू 2/6। वो मैंने गलती वहां कर दी, ये सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में मैंने 9 का 90 कर दिया। हाँ तो वो 9 करो तो। हाँ, एक मिनट फिर कैलकुलेट करता हूँ। तो 23.5। हाँ तो ठीक है ना, 23.75 5। बट या 5 जो भी आ रहा है उसमें हाँ, से -9 करोगे। ये तो अप माइनस। टू 15 आ गया ना, हमें अब बिटवीन 10 जो भी तुम्हारा यहाँ पर आंसर आया F15 मान लो तुम्हारा आया 23.5 मान लेती हूँ, ठीक है। हाँ 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 तो ये तो हुआ अप टू 15। F15 का मतलब क्या है कि हाँ नंबर हाँ। ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेज अप टू ₹15। यही हाँ। मतलब हुआ ना। एफ हम्म। फंक्शन तो हमारा यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अप टू को। वेजेस अप टू 10 है 9, वेजेस अप टू 20 है 39, हमने 15 के लिए बीच में निकाला है। तो ये हाँ नंबर ऑफ वर्कर्स वो हो गए जिनको वेज मिल रही है अप टू ₹15। हाँ हाँ तो वो 23.5 है। तुम्हें हाँ। निकालने हैं नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेज फ्रॉम 10 टू 15, 10 to 15। फ्रॉम रुपीज 10 10 to 15। टू ₹15। अच्छा, तो 10 के नीचे वाले हटा देंगे फिर। हाँ अब समझ में आ गया। ओके, ठीक है। 23.5 -9 करें। अच्छा, 14। ओके, ठीक है, 14.5, ठीक है। तो हाँ कितना आ गया 14.5। हाँ। तो वही अप्रोक्सीमेटली 15 हो गया, समझ। हम्म। ठीक है ठीक है, हो ठीक जाएगा। है। हाँ, इसके 6 हो ही गया था। अरे, मैक्सिमम डिग्री, ये वाला हुआ था मुझसे। मैक्सिमम डिग्री, इसका मैंने टेबल बना के छोड़ दिया था मैम, ये इसका 6th क्वेश्चन जो मेरे
उसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल, अरे वही है, हाँ। पूछ लिया, ये तो पूछ लिया। ये लास्ट वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी इसमें? अच्छा, इसमें लास्ट वैल्यू फोर्थ वाले में हाँ, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। वो 2 आई थी उसमें। है? नहीं, -0.625 के बाद। -0., अच्छा अच्छा, 0.125। ये कितना आ रहा है? 3/8 × 6। 3 क्या है? एक्चुअली मैं तो वो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया ना मैंने। अच्छा, तो 3। कैलकुलेटर से चेक करके देख लेना ये चीज तो। ठीक है ना? ओके मैम। हम्म। तो हो सकता है तुम्हारा ठीक ही हो, फिर भी चेक कर लेना एक बार। ओके। तो आंसर तो वही आ गया ना, 14.5 या 14.7 ऐसा कुछ आता है, तो आंसर तो 15 ही लोगे ना। हाँ हाँ 14 तो नहीं, 14.1 या 14.2 आता तो 14 लेते। हाँ 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 हाँ। और 14.5 से ऊपर आ गया तो 15 लोगे, है ना? ओके ओके ओके। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? नहीं नहीं, वो 6 था, लेकिन 6 तो पूछ लिया ना, वही पॉलिनोमियल वाला ही है। तो अभी तो क्या कहते हैं, अभी लास्ट के कितने बच रहे हैं? मेरे पास 12, 11 और 10 बच रहा है। हम्म, तो 11, 12। 9 भी तो है, 10, 11, 12, 10, 11 और 9, ये 4 बच रहे हैं अभी। ये सारे एग्जाम्पल्स एक छोड़कर, और ठीक है, ये ये ट्राई कर लेना तुम। ये वाले ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन ये छोड़ तो के। सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन, जैसे लास्ट वाला देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स मोर देन 55 मार्क्स। अब इसमें मोर देन 55 चाहिए, तो अब इसकी टेबल कैसे बनाओगे 12th वाले की? देखो। मोर देन 55, हम्म, 55, मोर देन 55 मतलब बढ़ा के, तो इसका तो फिर 55 से तो स्टार्ट होगा फिर तो। एक्स, हाँ, एक्स कह रहा हूँ, हाँ, वाई हाँ, वाई वाई। तो कैसे बनेगी टेबल? यही हम्म, सोचना है इन क्वेश्चंस में। 25 को प्लस कर देंगे 35 पर 22, ऐसे नहीं करके। नहीं, मोर देन चाहिए तो हमें यहाँ पर मोर देन लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, है, तो वो तो पूरा टोटल हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो अगर हम मोर देन 30 लेते हैं तो पूरा टोटल हो जाएगा। हाँ अगर मोर देन 40 लेते हैं तो 40 से नीचे का टोटल होगा। हाँ तो इसी हाँ। तरह से मोर देन 60 हो गया, फिर मोर देन 70 हो गया। तो अब हम हम्म। क्या करेंगे? अब बार बार हम पूरा टोटल करते रहे, टाइम वेस्ट होगा ना हमारा। हाँ, तो सबसे पहले मोर देन 70 कितना है? मोर देन 70 है, टोटल करना पड़ेगा, एक देखो मिनट। ना, मोर देन 70 टेबल में मोर देन 77 है। 7 है, क्योंकि 70 टू 80 लास्ट है हमारे पास। तो अब हाँ, मोर देन 60 कितना हुआ? 18। तो अब नीचे से ऐड करना चालू हो जाओगे। ओ अच्छा। इसी ओके। तरह से मोर देन 50 कितना हुआ? मोर देन 15 हो जाएगा, 18 प्लस ये 22, टू, 40। 42। हाँ हाँ, 40। 22 ऐड हो रहा है ना। हाँ, हम्म, अब मोर देन 40। 75। अब मोर देन 30। 100। और देखो ऊपर क्वेश्चन में, देखो 100 ही दे रखे हैं ना, 100 स्टूडेंट्स। हाँ तो 100 ही आया हमारा। तो इसका मतलब हाँ। ठीक किया हमने, है ना? हम्म। तो ये हमारे पास आ गया एक्स और एफ एक्स। तो उल्टा अब हमें करके। क्वेश्चन में क्या चाहिए? ये ठीक से नहीं लिखा मैंने। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मोर देन 55 मार्क्स। ये मोर देन इधर ही लिखना। मोर देन 55 मार्क्स।
एक्स क्या लेना है हमें? 55। हाँ, तो 55 लेंगे तो मोर देन 55 आ गया ना हमारे पास, वही हाँ। निकालना है हमें। तो ये मोर देन वाला हमारा एक्स हो गया और ये हमारा एफ एक्स हो गया। हम्म। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो मोर देन 55 एक्स इक्वल टू 55 के लिए आ जाएगा, तो वही टेबल बना के और एक्स इक्वल टू 55 के लिए निकाल लेना। एक्स इक्वल टू 55 यहाँ पड़ रहा है इधर, तो फॉरवर्ड वाला यूज करोगे बैकवर्ड वाला यूज करोगे? बैकवर्ड बैकवर्ड। तो यहाँ पर बैकवर्ड वाले से कर लेना। फिर है क्यों? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स इन द रेंज फ्रॉम 36 टू 45। तो इसमें इन द फॉरवर्ड वाला रेंज यूज कर फ्रॉम, सकते हैं क्या? किसमें? ये इसी में। ऐसे दो दो पार्ट्स नहीं आएंगे, एक ही आएगा पेपर में। मतलब अगर फॉरवर्ड से करोगे ना और हाँ तुम्हारा हाँ मिडल वैल्यू से दूर है तो हाँ। एरर ज्यादा आएगी, तो इसलिए बैकवर्ड से करना चाहिए। ओके ओके। है ना, हो सकता है नंबर भी काट लें। ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ 55 जो है सेंट्रल वैल्यू के नीचे आ गया ना, हाँ हाँ हाँ। 50 सेंटर में है तो उसके नीचे आ गया, तो करना तो हमें बैकवर्ड से चाहिए। और ये 36 टू 45, मोर देन 36 और मोर देन 45 दोनों निकालने पड़ेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट होगा। हाँ। है ना, मोर देन 36 भी निकालना पड़ेगा, मोर देन 45 भी निकालना पड़ेगा। 45। तो 36 यहाँ है, 45 यहाँ है, तो ये फॉरवर्ड वाले से निकलेगा। 36 45 मतलब सेकंड पार्ट के लिए फॉरवर्ड वाली टेबल बनानी पड़ेगी। उसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल करनी पड़ेगी फर्स्ट वाले पार्ट में, सॉरी बैक, फर्स्ट वाले पार्ट में बैकवर्ड डिफरेंस टेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ यस। तो ये ट्राई कर लेना तू।